खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर विभाग द्वारा विरोध प्रदर्शन, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन। जोधपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान के गौरव राणा सांगा के अपमान करने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा सदन में हिंदू साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान योद्धा पराक्रमी सम्राट राणा सांगा जी को गद्दार कहकर उनके बलिदान का घनघोर अपमान किया गया है। उनकी यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। यह बयान केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के स्वाभिमान के खिलाफ है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान की धरा साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भूमि रही है। इस तरह की टिप्पणी इतिहास का अपमान है। इकाई अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित ने बताया कि इस प्रकार की कृतियां कभी भी असहनीय नहीं रहेंगी और ऐसे किसी भी अपमानजनक बयान या कार्य का पूरी शक्ति से विरोध किया जाएगा। समाजवादी पार्टी को इस घिनौने कृत्य के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डायनामाइट डायनामाइट। देखिए, सपा के सांसद जो सुमन जी ने कहा, रामजी लाल सुमन ने जो जिस प्रकार से राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था लोधी को युद्ध हराने के लिए। सबसे पहली चीज तो उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास में ऐसा कहाँ लिखा है, सिवाय बाबरनामा जो एक किताब है जो बाबर की खुद की लिखी है, उन्होंने लिखवाई है, उसके आधार पर अगर आप ऐतिहासिक तथ्य में जाएंगे तो बाड़ी का युद्ध देख लो, आप खतौली का युद्ध देख लो, उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को वहां युद्ध हरा रखे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, गागरौन का युद्ध उनके भाई महमूद लोधी को भी राणा सांगा ने हराया था। और मैं तो कह रहा हूँ कि इन सबसे परे अगर जिसको इस बात का मैं तो कह रहा हूँ सुमन जी को सोचना चाहिए था स्टेटमेंट देने से पहले। उसके शरीर पर लगे हुए 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, पांव गए, और उसको मिलाकर 80 घाव, जो जिस राणा सांगा ने अपनी सभा के बीच में कह दिया कि मेरे हाथ पांव नहीं है, मेवाड़ चाहे उसे अपना नया राजा योगी राजा चुने, और वहां की प्रजा ने कहा कि नहीं, राजा के रूप में हमें आप ही चाहिए, आप जैसे भी हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और मेवाड़ का मान सम्मान आप हैं। तो राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा विचार, ऐसा समर्पण, और एक इतने महान योद्धा जिन्होंने खुद के जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, 100 से अधिक लड़ाइयां जीती भी, और ऐसे योद्धाओं के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देना, जिनके मैं तो कह रहा हूं कि जिनके 4 पीढ़ी पहले आप जाकर देखोगे, मैं बहुत संकीर्ण स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जानता हूं, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर अपनी 4 पीढ़ी में इनके ना तो किसी ने फौज में कपड़े पहने होंगे, ना किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी होगी, और या इनके 4 पीढ़ी में आप जाकर देखेंगे किसी ने राष्ट्र के लिए घाव भी नहीं खाया होगा। और बड़ी आसानी से हम लोग एसी के कमरों में बैठ करके और ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं इतिहास के महापुरुषों को लेकर के। ये अपमान राणा सांगा या उनसे जुड़े हुए लोगों का नहीं है, ये अपमान हर उस भारतीय का है जो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास का सम्मान करता है। इस प्रकार के लोगों को मैं तो कह रहा हूं कि एक सांसद के रूप में भी उनको वहां से निलंबित करना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार से आमजन की भावनाओं को भड़काने का प्रयास समाजवादी पार्टी और उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देगा। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर हम लोगों ने सपा के सांसद का पुतला जला करके विरोध दर्ज करवाया है, और हमने मांग रखी है कि ऐसे सांसद का निलंबन हो और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। मैं अरविंद सिंह भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय।